वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सब सही हो गए। तो यार आज का टॉपिक हमारा है प्राइम नंबर्स का। ठीक है, तो यार ये बेसिक प्रोग्राम है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है और यार इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले दिमाग में क्या आता है प्राइम नंबर्स के लिए कि प्राइम नंबर तो वो नंबर है जो 1 से और अपने खुद के नंबर से यानी अपने खुद के टेबल में आता हो यार। ठीक है, तो यही प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यार जब हम प्राइम नंबर्स के लिए चेक करते थे मैथ्स में तो हम क्या देखते थे कि क्या वो नंबर जो है किसी और के टेबल में आ रहा है, यही देखते थे हम। तो यार हम इसमें भी यही देखेंगे। मतलब कि मान लो कि मैंने नंबर लिया 5, ठीक है, और मैं पूछ रही हूँ कि क्या 5 जो है वो प्राइम नंबर है। तो आप अपने दिमाग में कैसे सॉल्व कर रहे होगे? आप सॉल्व कर रहे होगे कि आप सबसे पहले चेक करोगे 2 से कि क्या 2 के टेबल में 5 आता है। तो आप बोलोगे नहीं, 2 के टेबल में तो नहीं आता। फिर आप देखोगे 3 से, तो आप देखोगे कि 3 में भी नहीं आता। फिर आप देखोगे 4 में, फिर आप 4 के लिए बोलोगे कि यार 4 में भी नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 एक क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ 6 की, तो आप बोलोगे कि यार 2 के टेबल में भी और 3 के टेबल में भी दोनों में आ रहा है, इसका मतलब कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यार यही करेंगे आज हम। ठीक है, अब इसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यार सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नंबर नाम का। फिर मैं यूज़र को बोल रही हूँ क्या, एंटर एनी नंबर, कि भाई आप कोई भी नंबर डाल दो, हम देख लेंगे कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, और अब मैंने ये वो नंबर जो है वो एंटर करा लिया। तो अब मैंने क्या बोला कि क्या कर रही थी मैं चेक कर रही थी। कहाँ से चेक कर रही थी? 2 से लेके उस नंबर के पहले नंबर से चेक कर रही थी। यानी कि जब मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया तो मैंने क्या बोला कि मैं 2 से 3 गई, 3 से गई मैं 4। क्या मैंने 5 के लिए चेक करा? यार इतनी तो कॉमन सेंस मेरे अंदर भी है कि 5 के लिए पूछ रही तो 5 के टेबल में 5 तो आई गई। तो यार वही मैं कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? अब मैं लूप लगा रही हूँ 4। ठीक है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ यहाँ पे मैं आई। तो यार मैं आई को चला रही हूँ, कहाँ से? 2 से चला रही हूँ। और आई मेरा कहाँ तक चल रहा है? मेरा आई चल रहा है नंबर -1 तक चल रहा है। और फिर मैं आई में बाद में प्लस प्लस कर रही हूँ, यानी कि आई प्लस प्लस, यानी कि मैं एक नंबर उसका इंक्रीमेंट कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे देखना है कि क्या वो नंबर डिविजिबल है इस नंबर से, यानी इस नंबर का मतलब कि आई से। ठीक है, तो इफ़ अगर तो मेरा नंबर जो है वो डिवाइड होके प्रॉपरली आई से मुझे दे रहा है 0 एज अ रिमाइंडर, तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि वो एक नॉन प्राइम नंबर है। यही बोलूँगी यार मैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब वो नॉन प्राइम नंबर है, अगर मान लो कि उसने 2 के लिए चेक कर लिया, मैं अब यहाँ पे एग्जांपल लूँगी 6 का, क्योंकि 6 इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि पहले उसने i = 2 रखा है, तो नंबर की जगह पे 6 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2। यानी कि ये कंडीशन ऐसे बन रही है। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया अपना 6। ठीक है, जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से और वो मुझे रिमाइंडर दे रहा है एज अ 0। तो ये कंडीशन मेरी ट्रू है। ठीक है, ये कंडीशन मेरी ट्रू है। यानी कि अब वो क्या करेगा, ये सी आउट कर देगा और यहाँ से ब्रेक कर जाएगा तो लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये तो मेरा नॉन प्राइम नंबर के लिए हो गया। अब मुझे प्राइम नंबर के लिए भी तो स्टेटमेंट देनी है। वो स्टेटमेंट क्या दूंगी मैं कि अगर मेरा i = नंबर है, ठीक है, तो मुझे आप सी आउट, आप मुझे दिखा दो कि मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लाइन गैप दे देती हूँ अपने प्रोग्राम के लिए। अब यार इस लॉजिक को ना अपनी वैल्यूज़ को मतलब पुट करके देखते हैं इसमें।
ठीक है। तो यार यहाँ पे मैंने स्पेस बना रखी थी पहले ही, ताकि मैं अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लूँ। चलो नंबर मैंने 5 लिया था पहले, चलो 5 नंबर हो गया, नंबर हमने एंटर करा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई मेरा अभी क्या है, आई मेरा 2 है, ठीक। चलो अगली स्टेटमेंट क्या है उसके बाद की, फॉर लूप के अंदर ही, फॉर लूप के अंदर है कि क्या मेरा आई इक्वल टू इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर -1, तो नंबर -1 क्या हो जाएगा 4। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई प्लस प्लस, मतलब कि आई प्लस प्लस की वजह से, इसकी वजह से जो मेरा आई है अब वो मेरा 3 हो चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इफ़ वाली स्टेटमेंट। अब इफ़ वाली स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है, मैं इसको एक लाइन याद दे देती हूँ। हाँ, तो मेरी इफ़ वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अगर मेरा नंबर इज़ डिविजिबल बाय आई, चलो 5, क्या हमें रिमाइंडर आप इक्वल टू 0 दे रहे हो? नहीं भैया, हम तो नहीं देंगे। ऑफ कोर्स यार नहीं देगा यार, ठीक है। तो यार नंबर हो गया i इक्वल टू 2 हो गया, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, और अब i बन चुका है हमारा 3। तो लूप की वजह से अब क्या हो गया, i की वैल्यू गई हमारी 3, और यहाँ पे हो गया 3 जो कि ट्रू है, और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 3। तो ये कंडीशन तो अभी भी फॉल्स है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है ना अभी भी। चलो नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला लूप जो है, ये वाली कंडीशन जो है इसमें ये नहीं आया, लूप आगे बढ़ गया। आई की वैल्यू हो गई 4, यहाँ पे वैल्यू हो गई 4। तो यार ये कंडीशन भी जो अभी भी हमारी क्या है, ट्रू, यानी कि लूप चल रहा है। लेकिन आई प्लस प्लस की वजह से वैल्यू क्या हो गई आई की अब 5, यहाँ पे लगाया 4, ये कंडीशन फॉल्स, यानी कि लूप से अब वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। अब क्या हुआ, आई 5 हुआ मेरा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया 5। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स है, यानी कि वो लूप से बिल्कुल ही बाहर आ चुका है। ये वाला लूप जो है अब ये टर्मिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है दोस्तों, आई की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। ये है अब हमारे पास जो बचा है कि इफ़ आई इक्वल टू नंबर, क्या ये है, नंबर भी 5 है और आई भी 5 है, हाँ ये तो है। तब आप मुझे सी आउट करके दो कि वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलो रन कर देते हैं। ओके, एंटर एनी नंबर, नंबर मैंने डाला पहले 5, तो उसने मुझे दिखा दिया क्या, कि वो एक प्राइम नंबर है। इसको ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। मैं दोबारा रन करती हूँ यार, और अब मैं चेक करती हूँ किसी एक नॉन प्राइम नंबर के लिए। नॉन प्राइम नंबर, जैसे मैंने 6 का एग्जाम्पल लिया था, ये क्या होगा, चलो 6 इज़ अ नॉन प्राइम, हमें पता है नॉन प्राइम, ठीक है। तो यार ये वाला जो लूप है ना, ये वाली जो कंडीशंस है, ये किसी भी कहीं तक भी मतलब चल सकती है, किसी भी नंबर तक चल सकती है। अब क्या है, अब मुझे जो दिमाग लगाना है वो क्या लगाना है कि क्या मैं, अगर मुझे नंबर बड़ा दे दिया, ठीक है, मान लो कि मुझे नंबर दे दिया अब 100, यूज़र ने एंटर कर दिया है 100, तो क्या यार मैं 99 तक चेक करती चली जाऊंगी क्या? मैं क्यों चेक करूं 99 तक? मुझे पता चल गया कि यार मेरा 2 तक हो गया, तो अगर मेरा मतलब मैं 2 से ये डिविजिबल है तो मैं बता दूंगी कि ये नॉन प्राइम नंबर है। तो यार मैं लूप को 99 तक क्यों चलाऊं, है ना? या मान लो कि मुझे नहीं चलाना 99 तक, तो मेरे पास क्या कोई और वे है जो मैं चला सकूं? है, बिल्कुल है। क्या है वो वे? वो वे ये है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, नंबर को डिवाइड कर दूँ 2 से,
ठीक है, नंबर को मैंने डिवाइड करा 2 से, और यहाँ तक मैं चेक कर रही हूँ। मतलब कि अगर मेरे को 100 एंटर करके दे रहा है वो, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ 50 तक के लिए चेक कर रही हूँ कि यार तू पहले 50 तक के लिए चेक कर ले और काम छोटा कर, ठीक है। जब उसने काम छोटा करा तब भी ये चीज़ हो जाएगी। तो ये बस एक चेंज है एक स्टेटमेंट में, ये एक तरीका है, ये एक मेथड है अपने प्रोग्राम को मतलब कंप्यूटर मशीन को कम थकाने का, या खुद भी कम थकने का। छोटा प्रोग्राम बनाओ यार, अच्छी बात है ना। कहाँ मतलब तुम अब इतनी सारी लाइंस क्यों लिखोगे, मतलब इस तरीके से मान लो, कुछ भी मान लो, जिस तरीके से तुम्हें अच्छा लगे वो मान लो। तो यार मैंने इसको चलाया नंबर डिवाइड बाय 2 तक, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी रन कर जाएगा। चलो बिल्ड सक्सीड हो चुकी है, ठीक है। अब प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं अपना। 100 के लिए नॉन प्राइम नंबर, ठीक है, आ गया मेरा। और 97 के लिए अब है यहाँ पे बात। क्या बात है यार, मैं यहाँ पे कंडीशन को ना चेंज कर रही हूँ। कैसे चेंज कर रही हूँ, मैं इधर बदल देती हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है कि मेरा आई जो है वो यहाँ तक चल रहा है, मतलब नंबर डिवाइड बाई 2 तक चल रहा है। यानी मान लो कि 100 नंबर था, या 97 ही ले लो, तो यार ये लूप तो नहीं जा रहा ना 97 तक, ये तो नहीं जा रहा। मतलब कि आई की वैल्यू 97 तक पहुँच ही नहीं रही है, 97 के आधे तक पहुँच रही है। तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लगा सकते अब उसमें हम, है ना। तो इस वाली कंडीशन की जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने प्रोग्राम में कंडीशंस चेंज कर रही हूँ। कैसे चेंज कर रही हूँ यार, देखो मैं ना कंडीशन कुछ भी लगा सकती हूँ। कैसे, अब वो सीखो आप। मैंने इसको हटाया, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ अपना इंट काउंट से, ठीक है, जिसको मैं इनिशियली रख रही हूँ अपना 0, ठीक। ये अपना लूप है जो चल रहा था। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर तो मेरा ये पॉसिबल है, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, काउंट में इक्वल टू काउंट प्लस 1। देखो यार मैं कंडीशंस लगाना सिखा रही हूँ, तो ये कंडीशंस जो हैं ये कभी भी हम कोई सी भी लगा सकते हैं। अब मैंने काउंट को 1 कर दिया, यानी कि अगर तो वो मेरा प्राइम नंबर होगा तो वो मुझे क्या शो करेगा, यहाँ पे देखते हैं यार। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट एक बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, एल्स लगाओ पहले तो, ठीक है। अब सुनो, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, +1 हो रही है। यानी कि काउंट की वैल्यू 0 से क्या हुई, 1 हो गई। 0 + 1, ये यहाँ पे 0 डालो, ठीक है, और यहाँ पे ये +1 है, तो 0 + 1, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो अगर मेरा काउंट की वैल्यू 1 है, यहाँ लिख देते चलो, इफ़ काउंट इक्वल टू 1, काउंट इक्वल टू 1 है, तो आप मुझे बताओ कि वो मेरा नंबर जो है वो एक नॉन प्राइम नंबर है। क्योंकि यार जब ये कंडीशन ट्रू होएगी तभी तो वो नॉन प्राइम शो कर रहा था ना। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अगर वो डिवाइड हो पा रहा है प्रॉपरली किसी भी नंबर से, तो वो क्या है, एक नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो वहाँ पे ये कंडीशन को मैंने चेंज करा, यहाँ पे ये डाली, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर जब ये लूप से बाहर निकल के आ रहा है मेरा, ठीक है, तो क्या ये मुझे काउंट इक्वल टू 1 दे रहा है, तो मुझे नॉन प्राइम दिखा दो। नहीं तो मुझे पता है कि काउंट की वैल्यू क्या है। अगर ये कंडीशन में नहीं गया, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब काउंट की वैल्यू कभी इंक्रीमेंट नहीं हुई। जब इंक्रीमेंट ही नहीं हुई तो इसका मतलब ये रही। तो काउंट अगर मेरा 0 है तो आप मुझे दिखा दो कि वो मेरा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और अब इसे हम रन करके देखते हैं, ठीक। अब इसे रन करते हैं हम। अब चलते हैं अपने 97 को डालते हैं। देख रहे हो, हमें बता दिया उसने कि वो एक क्या है, प्राइम
नंबर। तो आपने ये देखा कि जब मैंने नंबर डिवाइड बाय 2 डाला तो वहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकती थी कि इफ़ नंबर इक्वल टू नंबर। क्यों? क्योंकि मेरा आई नंबर तक जा ही नहीं रहा, मेरा आई तो चल रहा है सिर्फ नंबर डिवाइड बाय 2 तक। ठीक है, मेरा आई कहाँ तक चल रहा है? सिर्फ नंबर डिवाइड बाय 2 तक। चलो, ये एक तरीका हुआ। अब एक और तरीका क्या है यार, मेरे को नंबर डिवाइड बाय 2 तक भी नहीं जाना, मुझे इससे और छोटा करना है, मुझे नहीं जाना वहाँ तक, मुझे इससे छोटा लाना है। तो मैं क्या करूँगी यार, मैं लिख दूँगी कि आप मुझे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक ले चलो। ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर रूट और उसी का चेक कर लो। जैसे कि अब मान लो यार, छोटे नंबर से दिखाती हूँ मैं आपको, 4 मान लो यूज़र ने एंटर कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 2। यानी कि वो सिर्फ 2 के लिए चेक कर देगा। अब क्या कि नंबर अगर मेरा प्रॉपरली डिविजिबल है बाय 2 से, तो वो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर देगा और फिर मुझे दिखा देगा कि वो एक नॉन प्राइम नंबर है ना यार। अब देखो, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, बट वो बतानी बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये नंबर डिवाइड बाय 2 वाला जो प्रोग्राम है, ये हमारा ना 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? खुद सोच के देखो यार। क्या सोचने के लिए बोल रही हूँ यार मैं तुम्हें? देखो, आई मेरा स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक, आई मेरा स्टार्ट हुआ 2 से, लेकिन जब मैं आई इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 2 तक की कंडीशन लगा रही हूँ, यानी कि 2 को ज़रा डिवाइड करना, 2 को कह रही हूँ, नंबर को डिवाइड करना 2 से, यानी कि 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम, 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय 2, जो कि वो मुझे देगा क्या? 1.5। मतलब कि कंडीशन क्या बन गई? अब मेरी इसकी वजह से कंडीशन क्या बनी? 2 1.5। क्या ये कंडीशन मेरी कभी ट्रू होगी? नहीं, ये कंडीशन ही मेरी फॉल्स है। तो क्या ये लूप कभी चल पाएगा? नहीं। अगर ये लूप नहीं चल पाएगा तो क्या वो मुझे नॉन प्राइम वाली वैल्यू रिटर्न करेगा? कि मतलब ये मुझे शो करेगा कि वो 3 जो है वो एक नॉन प्राइम नंबर है? नहीं। ठीक है, तो इस वाले प्रोग्राम में ये ध्यान रखना कि ये 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्या? अब आगे मैंने क्या बोला था कि मैं इसको चेक कर रही हूँ टिल स्क्वायर रूट। अब यार स्क्वायर रूट वाले में भी ध्यान रखना, आप 3 के लिए नहीं लगा सकते। ठीक है, सेम वही रीज़न है, आप खुद ट्राई करो एक बार वैल्यूज पुट करके, 3 के लिए नहीं होगा ये एप्लीकेबल। चलो अब मेरे को स्क्वायर रूट तक चेक करना है, करें अब चेक। कंडीशंस मेरी ठीक है सारी, चलो चेक करते हैं। बिल्ड सक्सीड आ चुकी है। ठीक है, रनिंग द प्रोग्राम, चलो रन करते हैं। क्या नंबर लूँ? 47। 47 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसने क्या करा, 47 का निकाला इसने स्क्वायर रूट और वहीं तक चेक करा बस। ठीक, अब चलो एक कोई नॉन प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो आप 36 इज अ नॉन प्राइम नंबर। तो यार ये ऐसे क्यों? नहीं, ये तो गड़बड़ है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ठीक है, और यार ये 2 से भी डिविजिबल, ये इसने गड़बड़ क्यों करी? ये क्या गड़बड़ करी है भैया तुमने? हाँ चलो देख लेते हैं क्या गड़बड़ करी है, दोबारा डाल के देखें। हाँ चलो मैं छोटा नंबर देख लेती हूँ। नॉन प्राइम सही तो चल रहा है, प्रोग्राम तो सही चल रहा है, बट इसने 36 के लिए प्राइम क्यों शो करा?
4 के लिए डाला है यार मैंने नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। और अब मैं चल रही हूँ, चलो मान लो 5 के लिए, 5 के लिए तो नॉन प्राइम नंबर, शायद मैंने 4 के लिए नॉन प्राइम नंबर बोल दिया, सॉरी। चलो अब क्या कर सकते हैं यार, हमने स्टेटमेंट्स को तो छोटा कर लिया, मतलब कि लूप को छोटा कर लिया। अब यार और कुछ स्टेटमेंट्स ट्राई करते हैं। ट्राई इन द सेंस कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इंट की जगह बूल, और काउंट को कर दूँगी मैं ट्रू, ठीक है, इनिशियली। तो यहाँ पे ना अगर मैं फॉल्स लिख देती हूँ तो भी मेरा रन कर जाएगा, ठीक है। चलो फॉल्स से करके देखते हैं, बूलियन सेट करके देखते हैं। एंटर एनी नंबर, नंबर डाल दो, नॉन प्राइम आ रहा है, ठीक है, और नंबर डाल दो, आओ आओ प्राइम आ रहा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब अगला तरीका देखें। अब मैंने मान लो कि मैं काउंट वाला ही कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना काउंट +1 की जगह पे यहाँ पे सीधा 1 भी लिख सकती थी, ठीक है। जो मैंने अभी दिखाया था ना कि काउंट को इक्वल टू काउंट +1 लिख दो, तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकती थी डायरेक्ट, ये क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चेंज दिखाना है, ठीक। चलो इसको भी रन कर लेते हैं। नॉन प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। चलो और कोई तरीका, हाँ एक और तरीका, फ्लैग वाला तरीका। फ्लैग वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही कुछ फ्लैग लिख दो, बूल फ्लैग इक्वल टू 0 मैंने इनिशियली ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे काउंट की जगह क्या लिख दूँगी, फ्लैग, ठीक है, काउंट की जगह क्या लिख दूँगी, फ्लैग। तो यार ये मेरा अब भी रन कर जाएगा। चलो देखते हैं, बिल्ड हो रहा है, रन करेगा अब ये। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, इसने शो कर दिया हमें, ठीक है। चलो आओ 12 इज़ अ नॉन प्राइम नंबर, इसने शो कर दिया हमें। तो यार देखा आपने कि मतलब कैसे कैसे तरीके हमारे पास इसको करने के लिए, कि पहले हम क्या कर रहे हैं, लूप, पहले तो 3 तरीके के तो हम लूप चला सकते हैं, क्या, नंबर -1 तक चला सकते हैं, नंबर /2 तक चला सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक चला सकते हैं, हमारी मर्जी कहाँ तक चलाएं। उसके बाद हम फ्लैग से कर सकते हैं, हम अपना काउंट वेरिएबल्स से कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, मतलब हम कंडीशन चेंज कर सकते हैं और उससे कर सकते हैं, समझ रहे हो आप, मतलब कंडीशंस चेंज करो और यहाँ पे चेंज करो। तो ये है दिमाग लगाना। और क्या है यार, अब क्या है, जो एक क्वेश्चन आता है इसमें, वो है कि प्राइम नंबर्स बिटवीन अ रेंज दिखाओ। मतलब हमें एक रेंज दी होगी, उसने, यूज़र ने हमें सिर्फ एक रेंज दी होगी कि भाई 10 से लेके मान लो 20 तक उसने बोला है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप मुझे वो शो कर दो, ठीक है। तो हमें प्राइम नंबर्स शो करने उसमें। तो यार इसमें ना कुछ नहीं होएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं, या चलो इधर लिखो नंबर, और एक मैंने रेंज के लिए लिया है नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2, ये मैंने रेंज के लिए डिफाइन करे अपने, ठीक। तो मैं बोल रही हूँ एंटर योर रेंज, भाई आपको जहाँ तक का चाहिए आप उसे एंटर कर दो। तो मैं एंटर करा रही हूँ नंबर 1 और मेरा नंबर 2, ये एंटर करा रही हूँ। तो यार यहाँ पे क्या होएगा कि ये जो मेरा ये क्या है प्रोग्राम है ना, यानी कि जो लूप है, अब वो मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एक रेंज में चलेगा। कैसी रेंज में, कि फॉर
इंट नम इक्वल टू, ये मैंने कोई और डिक्लेयर कर दिया है, इक्वल टू नंबर 1, ठीक है, सॉरी नम कह रही हूँ मैं, नंबर 1 से स्टार्ट होगा हमारा, जो रेंज की उसने डाली है नंबर 1, वहाँ से स्टार्ट होगा और मेरा ये चलेगा, मेरा ये जो नंबर है कहाँ तक चलेगा, मेरी रेंज के लास्ट वाले नंबर तक, और मैं नंबर में प्लस प्लस कर दूँगी, ठीक है। तो अब ये लूप चलेगा मेरा, ओके। अब मैं इसको ब्रेसेस में डाल देती हूँ और इसको डाल देती हूँ, चलो टैब शिफ्ट कर देती हूँ ताकि मेरी इंडेंटेशन सही रहे। अब ये नंबर इक्वल टू आई इक्वल टू 2 चलेगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक, चलो ये सही है। अगर मेरा नंबर जो है वो डिविजिबल हो रहा है इससे, तो अब मुझे बस ये चेक करना है कि क्या मेरा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। अगर है तो वो ब्रेक कर जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे अब ये प्रिंट नहीं कराना कि ये नॉन प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर है, अब मुझे प्रिंट कराना है जो प्राइम नंबर्स हैं बस वे। तो मैं क्या करूँगी, इफ़ आई चलो इसको ना बेसिक से करके देखते हैं क्या, मतलब मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, हमने छोटी वाली स्टेटमेंट लगा लेते हैं, ये वाले, इफ़ आई इक्वल टू नंबर, अगर तो मेरा ये है, ठीक, तो आप मुझे सी आउट वो नंबर मुझे आप दे दो और एंडल, ठीक। चलो अच्छा, फ्लैग इस्तेमाल नहीं करा हमने, हटाओ इसे, नंबर को मैंने 2 बार डिक्लेयर कर दिया, हटाओ इसे। चलो अब तो हो गया, अब सही है, चलो रन करके देखते हैं कितना सही है और कितना गलत। रेंज में कुछ नहीं हुआ, बस हमने रेंज के लिए एक लूप लगा दिया कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज तक चले ये लूप सिर्फ, ठीक है। और मैंने क्या करा, अगर तो वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है तो मैंने उस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया कि यार ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर वो मतलब कि मेरा प्राइम नंबर है तो आप उस नंबर को मुझे शो कर दो। लेट्स सी, 10 और 20 मैंने रेंज ले ली और ये इसने मुझे आउटपुट दे दिया कि ये है जो हमारा चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और प्लीज़ यार वॉचेस व्यूज़ बढ़ रहे हैं मेरे, सब्सक्राइबर्स नहीं, तो यार प्लीज़ यार मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा क्या चला जाएगा हैं, इस गरीब की मदद हो जाएगी यार, तुम्हें ही तो पढ़ा रही हूँ मैं और मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो आता है, मैं तो कर लूँगी, कमाल कर रहे हो यार, कर दो यार, क्या है, प्लीज़। थैंक यू, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।